शिवमंगल सिंह सुमन। शिवमंगल सिंह सुमन जी हिंदी के एक बहुत विख्यात कवि हैं और इनकी कविताएं जो लिखी गई हैं वो मनुष्य को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। ये जो कविता हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, चलना हमारा काम है, वास्तव में हमें प्रेरणा देती है, खास तौर पे ऐसे लोगों को जो कि जिंदगी से मायूस होकर के थक करके हार गए हैं। कवि ऐसे लोगों को प्रेरित करते हुए, प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम आगे बढ़ो, जीवन में आगे बढ़ो, जीवन को समझो और ये मत सोचो कि तुम्हारे पास कुछ करने को है ही नहीं। वो ये कहते हैं कि हे इंसान, तेरे पास करने के लिए बहुत कुछ है, तेरे पास करने के लिए बहुत कुछ है अगर तू करना चाहे तो, लेकिन तू कुछ करता ही नहीं है, तू कुछ करता नहीं है, इसीलिए तू पीछे रह जाता है। तो तू उठ, जीवन में आगे बढ़, तू जीवन में आगे बढ़ेगा तो तुझे सफलता मिलेगी। काम बहुत बड़े हैं, काम बहुत बड़े हैं, इसलिए ऐसा मत सोच कि काम नहीं है। कविता की पहली पंक्तियों में कवि फरमाते हैं, कुछ पंक्तियों में ये कह रहे हैं शुरू की कि गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा, जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक मुझे न विराम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। कवि समझाते हैं कि हे मनुष्य, तेरे पैरों में अभी गति बहुत है, स्पीड बहुत है, तेजी है और ताकत भी है तुझ में, प्रबल गति है, ताकत भरी पड़ी है, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा। मतलब कवि खुद को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मैं फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, मतलब दरवाजे दरवाजे खड़ा। अब दरवाजे दरवाजे कब जाता है इंसान? कुछ मांगने के लिए। यहाँ पर कवि का तात्पर्य है कि हम फिर, जब हमारे में शक्ति है, हमारे भीतर उतनी ताकत है कि हम कर सकते हैं कुछ, तो फिर हमें दूसरों से हेल्प मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, हमें दूसरों की मदद लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, हम खुद से वो काम कर सकते हैं। हमें दूसरों से कोई हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी दरवाजे पर जा कर के गिड़गिड़ाने या मदद मांगने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे पास जब ताकत है हम खुद से वो काम कर सकते हैं। जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक मुझे न विराम है। जब तक मैं अपनी मंजिल को पा नहीं लेता, जब तक मैं अपनी निर्धारित की हुई मंजिल को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक मुझे आराम नहीं मिलेगा, तब तक मुझे आराम नहीं मिलेगा। चलना ही हमारा काम है और चलना ही हमारा काम रहेगा। कुछ कह लिया, कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बट गया, अच्छा हुआ तुम मिल गई, कुछ रास्ता ही कट गया। कवि कहते हैं कि जीवन के सफ़र में मैंने तुमसे कुछ कहा और मैंने तुमसे कुछ सुन भी लिया, हमने कुछ कहा, हमने कुछ सुना, इस प्रकार से हमारा बोझ कट गया। अब देखिए यहाँ पे, कुछ कह लिया, कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना कट गया, अच्छा हुआ तुम मिल गई, कुछ रास्ता ही कट गया, क्या राह में परिचय कहूँ, राही हमारा नाम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। कवि कहते हैं कि जीवन के सफ़र में तुम मिल गई। अब यहाँ पर कवि अपनी प्रियतमा या अपनी पत्नी के लिए ये संबोधन करता है। कवि कहता है कि तुम मुझे मिल गई, मुझे जीवन संगिनी मिल गई, और जीवन संगिनी के मिलने पर हमने एक दूसरे से अपना सुख दुख बांटा। मैंने कुछ अपना दुख तुम्हें बताया, कुछ तुम्हारा दुख मैंने सुना, इस तरीके से हमारे जीवन का रास्ता कट गया, सो तुम्हारा मिलना अच्छा ही था। क्या राह में परिचय कहूँ, राही हमारा नाम है। कवि फरमाते हैं कि हम सब लोग इस ज़िंदगी के मुसाफिर हैं। ये ज़िंदगी एक बहुत बड़ा रास्ता है जिसकी मंजिल है मौत। हम उस मंजिल के, हम उस रास्ते के मुसाफिर हैं, और हम जब इस रास्ते पर चल पड़े हैं तो हमारा कोई परिचय नहीं, हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही परिचय है, और वो ये कि हम हैं मुसाफिर। हम हैं मुसाफिर, हमें सिर्फ अपनी मंजिल को जाना है, और वो अंतिम मंजिल है हमारी मृत्यु, जिसके बाद हमें ईश्वर में मिल जाना है। तो राह में मैं क्या परिचय कहूँ, राह में मेरा कोई परिचय नहीं है। परिचय मेरा मात्र इतना है कि मैं रास्ते का मुसाफिर हूँ,
मैं रास्ते का मुसाफिर हूँ और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं हूँ। सिर्फ चलना और चलना ही मेरा लक्ष्य है, मेरा काम है। जीवन अपूर्ण लिए हुए पाता कभी खोता, कभी आशा निराशा से घिरा हंसता, कभी रोता, कभी गतिमति न हो अवरुद्ध, इसका ध्यान आठों याम है। चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। कवि फरमाते हैं कि जीवन अपूर्ण लिए हुए, जीवन अपूर्ण लिए हुए मतलब जीवन हमने जो लिया है ये अधूरा है। हमारा जो जीवन है वो अधूरा जीवन है। अब कवि ने जीवन को अधूरा क्यों कहा है? कवि ने जीवन को अपूर्ण क्यों कहा है? कवि ने जीवन को अपूर्ण इसलिए कहा है क्योंकि हम इस जीवन में जो कुछ भी सोचते हैं, जितना कुछ भी सोचते हैं, वो कभी भी पूरा नहीं हो पाता। हम कभी भी उसको कंप्लीट नहीं कर पाते, इसलिए हमारा ये जो जीवन है वो अपूर्ण है। तो जीवन अपूर्ण लिए हुए, पाता कभी खोता कभी, मैं कभी प्राप्त करता हूँ तो कभी मुझे खोना भी पड़ता है। आशा निराशा से घिरा हंसता कभी रोता कभी, और मेरा ये जो जीवन है वो आशा निराशा से घिरा हुआ जीवन है। इस आशा निराशा से घिरे जीवन में मैं कभी किसी चीज़ को ना प्राप्त कर पाने के कारण दुखी भी होता हूँ, और कभी कुछ मिल जाने पर मुझे खुशी भी होती है। गति मति न हो अवरुद्ध, इसका ध्यान आठों याम है। कवि कहते हैं कि जिस मंजिल को पाना है उस मंजिल तक पहुंचने के लिए मेरी जो गति है, मेरी जो स्पीड है वो अवरुद्ध नहीं हो। अवरुद्ध मतलब रास्ते से भटके ना, इस बात का मुझे आठों याम यानी आठों पहर यानी हर समय यानी 24 घंटे इस बात का मुझे ध्यान है। मुझे ध्यान है कि मेरी मंजिल अभी बहुत दूर है और मुझे उसे किसी तरह से प्राप्त करना है। इस विशद विश्व प्रवाह में किसको नहीं बहना पड़ा, सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा, फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरो मुझ पर विधाता वाम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। कवि फरमाते हैं कि इस विशद विश्व प्रवाह में, विशद मतलब विशाल, इस विशाल विश्व के प्रवाह में किसको नहीं बहना पड़ा। कवि कहते हैं कि इस विशाल विश्व के प्रवाह में मतलब इस विशाल विश्व की धारा में ऐसा कौन सा इंसान है जिसको बहना नहीं पड़ा, यानी जिसको मरना नहीं पड़ा, जिसको समय के साथ गुजरना नहीं पड़ा। सबको गुजरना पड़ता है, और सुख दुख केवल हमारे जीवन में ही नहीं आते, सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा। यानी सुख दुख जो है वो केवल हमारे साथ नहीं होते, सुख दुख जो है पूरी दुनिया के साथ हैं, और हर इंसान को ये सुख दुख सहने पड़ते हैं। सिर्फ हमें और ये लगता है कि सारा का सारा कष्ट हमारे ऊपर है, सिर्फ हमें ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा कष्ट जो है हम ही सहन कर रहे हैं। भगवान ने केवल हमारे ही जीवन में सबसे ज़्यादा दुख भेजे हुए हैं, ऐसा हमें लगता है, किंतु वास्तविकता ये नहीं है। इसलिए हम व्यवहार में ईश्वर को दोष क्यों दें और ये क्यों कहें कि भगवान केवल हमारे ही वाम है यानी खिलाफ है। मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा, प्रत्येक पग पर कुछ न कुछ रोड़ा अटकता ही रहा, पर हो निराशा क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। कवि फरमाते हैं कि मैं पूर्णता की खोज में, पूर्णता मतलब पूर्ण मनुष्य, मैं पूर्ण मनुष्य बनने की तलाश में इधर से उधर भटकता रहा, दरवाजे दरवाजे भटकता रहा, लोगों से हेल्प मांगते रहा, ये जानने की कोशिश करता रहा कि पूर्ण मनुष्य कैसे बना जाता है, पूर्ण मनुष्य किसे कहते हैं। लेकिन जितने भी उत्तर मिले मुझे कहीं पर भी संतोष नहीं हुआ, और मैं खुद जब पूर्ण मनुष्य बनने की फिराक में रहा और उस रास्ते पर चला तो प्रत्येक पग पर मुझे कुछ न कुछ कठिनाइयाँ आती रही। और जीवन यही है कि जब आप किसी चीज़ को पाने की कोशिश करते हैं, किसी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, उस मंजिल तक जाने में आपको अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीवन इसी का नाम है। मतलब ठोकरें खाना और ठोकरें खा करके आगे बढ़ना, यानी कि ठोकरें क्या है जीवन में, अनुभव।
इन अनुभवों को सहन करते हुए आगे बढ़ना, यही जिंदगी होती है। कुछ साथ में चलते रहे, कुछ बीच ही से फिर गए, पर गति न जीवन की रुकी, जो गिर गए सो गिर गए। चलता रहे हरदम उसी की सफलता अभिराम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। कवि फरमाते हैं कि कुछ लोग ऐसे थे जो हमारी जिंदगी के साथ में चलते रहे, और कुछ लोग जो हैं वो बीच रास्ते से ही लौट गए। पर गति न जीवन की रुकी, लेकिन इससे जीवन नहीं रुका। यानी कि बीच ही से फिर गए या थक करके गिर गए का मतलब है जिन लोगों की अकाल मृत्यु हो गई, जो लोग जीवन सफ़र में छोड़ करके चले गए, ऐसे लोगों के चले जाने पर भी ज़िंदगी रुकती नहीं, ज़िंदगी चलती रहती है। हम किसी के बाद आए हैं, हमारे बाद भी कोई आएगा, हमारा जीवन शाश्वत नहीं है, ये बात समझ लेनी चाहिए। और फिर भी इस जो क्षणिक जीवन है, इस क्षणिक जीवन में भी हम जितना कुछ भी हो सकता है वो करते हैं अपने लिए, इस देश के लिए, समाज के लिए, अंततः पूरे विश्व के लिए। यही ज़िंदगी है। ज़िंदगी जो भी मिली है, जितनी भी मिली है, उसमें जीने दें और लोगों को जीने के नए नए राह बताते रहें, उनका मार्ग प्रशस्त करते रहें। यही ज़िंदगी है। कवि अंततः हमें चलते रहने के लिए, अर्थात जीवन को लगातार जीते रहने के लिए, नई उम्मीदों को जगाते रहने के लिए प्रेरणा देते हैं। यही इस कहानी का, यही इस कविता का मूल भाव है।